हाँ, धन्य रे बजरंग बली, बुद्धिमान। आहा, देखो तो हनुमान जी लंका बार वे गए, आदमी को घर बार वे जात, सो अपने घर से मिट्टी को तेल ले जात, लाइटर ले जात, माचिस ले जात, कपड़ा ले जात, लेकिन धन्य रे बजरंग बली, उन्हीं की लंका, उन्हीं की माचिस, उन्हीं को तेल बार के बाजू चले आए। धन्य है हनुमान जी महाराज जैसा बुद्धिमतान वरिष्ठम होना ही नहीं है। अब नाभिमानता की क्या बोले, श्री हनुमान जी परम निराभिमानी है, इनमें अभिमान तो किंचित मात्र नहीं है। ये कोई भी काम करते हैं तो इनसे पूछो कि भाई जो है आपने ऐसा कर दिया, तो हनुमान जी कहते हैं सो सब तव प्रताप रघुराई। ये हमारा प्रताप नहीं, राम जी का प्रताप है, जिनके प्रताप के कारण हमने कोई काम किया। ये हनुमान जी बोलते हैं। देखो हनुमान जी लंका गए, जानकी जी का पता लगाया, हनुमान जी ने लंका जलाई, आगी पूंछ में आगी लगी, हनुमान जी वापस आए। अच्छा, हम लोग इतने विचित्र होते हैं कि अगर एक आधो कोनो काम कर दें तो फोटो खिंचवा फिर हैं, हमारा नाम फेमस भाव चाहिए, हमने जो कर दाओ। लेकिन धन्य रे वीर बजरंग बली, धन्य हनुमान जी, जानकी जी की खबर ले आए, पर बानर सब हो करने लगे, हा 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 हनुमान जी आ गए, हनुमान जी आ गए, पतो लग गो, पतो लग गो। सब बानर राम जी के पास गए, लेकिन हनुमान जी सबसे पीछे खड़े, सबसे पाछे। क्यों? बोले हमें जरूरत ही नहीं है फोटो खिंचवाने की, कराया तो सब राम जी ने है। सब बानर भालू जब बैठे तो जामवंत जी आगे बैठे, राम जी और लक्ष्मण जी दोनों फटिक शिला पर बैठे हुए थे, शिला पर। राम जी ने धीरे से पूछा जामवंत से, जामवंत जी, जी सरकार, जामवंत बताओ लंका कौन गया था? आप गए थे? नहीं महाराज। कौन? हनुमान जी। ओ हो, हनुमान जी दिख नहीं रहे, हनुमान जी सबसे पीछे बैठे, कप रहे, कहीं प्रभु हमें बुला ना ले गए। आहा, राम जी ने पुकारा हनुमान। हनुमान जी उठे, उठ करके चरणों में साष्टांग दंडवत हो गए। राम जी ने उठाया, अपने हृदय से लगा लिया। आहा, हनुमान लंका तुम गए? हनुमान जी बोले नहीं। फिर लंका कौन गया? हनुमान जी बोले सो सब तव प्रताप रघुराई, 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 सब तव प्रताप रघुराई, सो सब तव प्रताप रघुराई, सो सब तव प्रताप रघुराई। हनुमान जी बोले प्रभु आपका प्रताप है कि हम लंका गए। ओ हो, राम जी ने सोचा कि इनको पासे में फंसा लिया जाए, इन्हें अभिमान आना चाहिए, तो राम जी ने 2-3 पासे फेंके। ध्यान से सुनना, बड़ी अद्भुत कथा है। हनुमान जी के लिए पहला पासा फेंका राम जी ने बातों का। हनुमान जी लंका तो तुम गए, इसमें हमारा कहां प्रताप है? आशीर्वाद हो सकता, लेकिन गए तो तुम। हनुमान जी बोले नहीं। फिर हनुमान जी बोले जो आपने मुद्रिका दी थी, राम नाम अंकित अति सुंदर। हनुमान जी बोले हम उस मुद्रिका पर बैठ करके समुद्र पार हो गए। राम जी बोले वाह। राम जी मन ही मन सोचने लगे, कुछ भी कहो बंदरा चतुर है। राम जी ने सोचा कोई दिक्कत नहीं, दोबारा देखने। राम जी ने फिर कहा ठीक है हनुमान, हमने मान लिया तुम मुद्रिका पर बैठ करके लंका गए, लेकिन लंका में जो आग लगाई वो तो तुम्ही ने लगाई।
इसका मतलब तुमने आग लगाई, बलवान हो, जब तो राक्षसों से बचकर आ गए। हनुमान जी फिर बोले, फिर गड़बड़ बोले आप। राम जी बोले क्यों? बोले आग भी हमने नहीं लगाई। राम जी बोले वाह, ये सबरे पत्रकार झूठा बोल रहे, ये तो एकदम ब्रेकिंग न्यूज बनी धरी, और तुम कह रहे कि हमने नहीं आग लगाई। हनुमान जी बोले जो पत्रकार खुदा है पगला, इन्हें दिखाता थी हमारी पूंछ। राम जी बोले मतलब? बोले दरअसल आगी तो 5 जनन ने लगाई। 5 जनन ने? हनुमान जी बोले हाँ, गिनाओ भैया। बोले गिनो। सीता के संताप ने, आपके प्रताप ने, रावण के पाप ने, ब्राह्मणों के श्राप ने, और हमारे बाप ने आग लगाई लंका में। जो 5 जने हते आगी लगावे वाले। राम जी बोले और तो सब ठीक है, 4 तो हमें समझ आ गया, सीता जी को संताप समझ आ गया, रावण को पाप समझ आ गया, ब्राह्मणों का श्राप समझ आ गया, हमें अपना प्रताप समझ। लेकिन ये तुम्हारे पूजनीय फादर जी कौन है? ये पूजनीय बाप कौन है? हनुमान जी बोले वाह, हमने जब आगी पूंछ में बड़ी हो, हमने जब आगी तो एक भवन में लगाई, बाकी सप्लाई तो हमारे पिताजी ने करी। राम जी बोले मतलब? बोले हम तो पूंछ लई, हमने एक ठैया अटारी में धर दी, सो भक्क भक्क बरन लगी। उसी समय हमारे पिताजी बोले कहो बेटा, सो हमने कही कि भेज दो पूरी लंका में। सो उसी समय अट्टहास करी गर्जा, कपे बड़े लागे आकाश। जैसे ही हमने ऊपर की तरफ देखा, उसी समय चले मरुत 49। जो 49 प्रकार की पवने चली। हनुमान जी बोले वे हमारे पूजनीय पिताजी हैं, बोलो सीताराम। राम जी बोले अरे मन ही मन बंदरा बहुत चतुर है। हनुमान जी बोले रुको। राम जी बोले क्यों? बोले और सुनो। हाँ बोले पहली बात तो आगी हमने लगाई नहीं है, और दूसरी बात सुनो, आगी तो उन्हें लगाई जिन्हें सपनों दो। राम जी बोले मतलब? अब हनुमान जी रामायण जी के ऊपर पूरा ठीकरा थोप रहे, जरा सुनना। हनुमान जी बोले हम तो गए थे जानकी जी की खबर लाने के लिए लंका। हम लंका पहुंचे, जानकी जी की खबर हमें नहीं था पता कि आग लगाऊं ना, किसी ने हमें बताया ही नहीं। तो हम तो वहां वृक्ष के ऊपर बैठे थे, उसी समय जिन्हें सपनों दाऊ जाने। बोले मतलब? बोले हम तो पेड़े के ऊपर अशोक वाटिका में बैठे हुए थे, उसी समय त्रिजटा नाम की राक्षसी आई। और त्रिजटा नाम की राक्षसी क्या बोली? सपने बानर लंका जाई, सपने बानर लंका जाई। जातु धान सेना सब मारी, जातु धान सेना सब मारी, जातु धान सेना सब मारी, जातु धान सेना सब मारी। सपने बानर लंका जाई, सपने बानर लंका जाई। हनुमान जी बोले हम तो पेड़ के ऊपर बैठे हुए थे, उसी समय त्रिजटा नाम की राक्षसी आई और बोली अरे सखियो हमने एक सपना देखा। क्या सपना देखा? बोले सपने बानर लंका जाई। उसने सपना देखा कि सपने में एक बानर ने आग लगा दी। हनुमान जी बोले हमने सोचा ऊपर बैठे बैठे कि आखिर लंका में और तो कौन बंदरा है नहीं है, हो सकत राम जी हमें बतावो भूल गए हो, हमारा फोन आउट ऑफ कवरेज या वो लगा होए, सो त्रिजटा लगा था होए। हनुमान जी बोले प्रभु तब भी हमने गलती नहीं करी, हमने डायरेक्ट आगे नहीं लगाई, पहले हमने एक राउंड लगाओ कि और कोई बानर तो नहीं है कि फोन किसी और का हो पिकअप हम कर लें। तो बोले जब हमने पूरी लंका में देखो तो कोई बानर नहीं, हम समझ गए राम जी बताना भूल गए, इसलिए फोन लगाया है त्रिजटा को कि हेलो कह दियो सो आग ही लगा दे हैं, बोलो सीताराम। राम जी बोले जय हो। जामवंत जी ताली बजा के बोले ले अब ठीक रहो। राम जी बोले क्या ठीक रहो? बोले अब आप ही ने तो लगवाई है आगी, बेचारे हनुमान जी की क्या गलती।
राम जी बोले हमें ना तो पता कि जो इतने बुद्धिमताम वरिष्ठम है। हनुमान जी मुस्कुरा गए, प्रभु आपकी कृपा। अब और सुनिए तीसरा कारण। हनुमान जी तीसरा कारण बताते, बोले सुनो प्रभु तीसरा कारण और है, वैसे भी आगी हमने नहीं लगाई। बोले किसने? बोले पूंछ ने। राम जी हंस गए, बोले भैया पूंछ तो तुम्हारी ही है, काऊ और की है नहीं है। हनुमान जी बोले फिर उल्टा बोल रहे। हनुमान जी ने हाथ जोड़े, बोले आगे ही राघव मेरे हैं, पीछे है पूंछ, रहस्य है भारी, बंदर को भला पूछता कौन है, प्रभु श्री राम से ही तो है पूंछ हमारी। हनुमान जी बोले ये पूंछ भी तो आपके कारण है हमारी। आहा हा। राम जी ने सोचा कि अब ये तो फंसने वाले नहीं, तो अब राम जी देखना हनुमान जी कितने निराभिमानी है। राम जी ने तीसरा पासा फेंका हनुमान जी के ऊपर। ठीक है हमने मान लिया, तुम गए लंका, मुद्रिका पे बैठ के लंका 5 जनन ने जलाई, सीता के संताप ने, हमारे प्रताप ने, रावण के पाप ने, ब्राह्मणों के श्राप ने और तुम्हारे बाप ने, हमने मान लिया। तीसरा कारण मान लिया कि लंका को जो है हमने फोन लगाया, सपना दिया त्रिजटा को। लेकिन हनुमान जी वापस तुम तो अपने बल से आए, वो समुद्र जो लांघ कर आए वो तो तुम अपने बल से आए, इसलिए तुम अतुलित बलधामम हो। हनुमान जी बोले फिर गड़बड़। राम जी बोले अब का गड़बड़? बोले ठीक ध्यान करवा दे। हनुमान जी ने उसी समय वो चूड़ामणि निकाल कर दे दिए श्री जानकी जी के। बोले सरकार गए थे मुद्रिका पर, वापस आए हैं चूड़ामणि पर। जानकी जी को पता था कि ये वापस कैसे जाएगा, सो चूड़ामणि दे दी उन पर, बैठकर हम वापस आ गए। सिया बलराम चंद्र की जय।